So hello everyone, hope you all are well. Welcome to the new video and here is my coffee. तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है 5 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स विच आई डिड एज अ बिगिनर, जो तुम्हें मैं बता सकूं एंड वो तुम प्रिवेंट कर सको. सो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम माय वेट वाज अराउंड 70 kgs. तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास मसल था, सिर्फ फैट था. तो मैंने पहले कट किया. कट के बाद मेरा बॉडी वेट चला गया अराउंड 57 58, जो तुम यहाँ पे फोटो में देख सकते हो. इसके बाद मैंने एक बार बल्क किया. देन आई रीच्ड अराउंड 70 kgs, फिर से 70 किलो पे मैं पहुँच गया. देन अगेन मैंने कट किया, काफ़ी इंटेंस कट हो गया. प्रॉपर मैं न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख पाया, एकदम से सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में खा रहा था, एकदम कम खा रहा था. तो डेफिनेशन डेफिनेटली थी वहाँ पे, बट साइज नहीं था पास में. लाइक अगर मैं टी शर्ट पहन रहा था, मैं शर्ट पहन रहा था, तो मैं काफ़ी लाइक स्कीनी दिखता था उसमें. देन अगेन मैंने सोचा एक बार फिर से बल्क करने का. सो दिस इज़ माई थर्ड बल्क एंड अभी मैं काइंड ऑफ 17-18% बॉडी फैट पे हूँ एंड मेरा बॉडी वेट अराउंड 75 kg है. लगभग इसमें मुझे 3 से 4 साल लग गए. तो 5 ऐसे मिस्टेक्स जो मैंने करी ड्यूरिंग माई कटिंग और बल्किंग, जो तुम्हें हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने गलती करी थी एंड मैं चाहता हूँ कि तुम गलती ना करो. तो सबसे बड़ी जो गलती है वो है हमेशा कटिंग करते रहना, हमेशा एब्स के पीछे जाना. अगर तुम ईयर राउंड सिर्फ एब्स को मेंटेन करने की कोशिश करोगे, अंडर 10 बॉडी फैट परसेंटेज या फिर 11-12 बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करने की कोशिश करोगे, ट्रस्ट मी तुम काफ़ी रेयर केसेस में मसल बिल्ड कर पाओगे. अब डेफिनेटली काफ़ी सारे रिसर्चेस हैं जिसमें कहा गया है कि हाई प्रोटीन अगर तुम कंज्यूम करते हो एंड मेंटेनेंस अराउंड मेंटेनेंस अगर तुम खाते हो तो तुम्हारा मसल बिल्ड होगा. बट आई एज्यूम कि तुम्हारे पास कोई और काम है, स्टूडेंट हो, कॉलेज है या फिर तुम जॉब करते हो, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल है एकदम 100% कैलोरीज को ट्रैक करना एंड फिर 100% प्रोटीन डेली कंज्यूम करना. तो आई विल रिकमेंड यू कि तुम एक प्रॉपर बल्क करो. इवन तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि फ़र्स्ट टाइम तुम डर्टी बल्क भी कर सकते हो. जो भी इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें बताते हैं अभी लीन गेनिंग के बारे में, मेन गेनिंग के बारे में, उन्होंने एक बार डर्टी बल्क किया हुआ है. डर्टी बल्क का अपना बेनिफिट है. डेफिनेटली तुम वहाँ पे उतने श्रेडेड नज़र नहीं आओगे. इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ में उतने सारे लाइक्स तुम्हारे थोड़े से डिक्रीज़ हो जाएंगे, उतने लाइक्स तुम्हें नहीं आएंगे इंस्टाग्राम पे. बट ट्रस्ट मी, वो 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का जब तुम एक बल्क करोगे एंड देन जब तुम कट करोगे, तो तुम थोड़ा बहुत अपनी उस फिज़िक के आसपास रहोगे जो तुमने एज्यूम किया होगा कि मुझे कटिंग के बाद ऐसा दिखना है. अगर तुम कभी बल्क करोगे ही नहीं, अगर तुम सीरियस मसल मास बिल्ड ही नहीं करोगे, हाउ ऑन अर्थ विल यू लुक जैक्ड. तुम जैक्ड नज़र नहीं आओगे, यू विल जस्ट लुक स्किनी. अब बल्किंग के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है, तो अगर तुमने इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है देन यू शुड मस्ट चेक इट आउट. सो आई विल एडवाइस यू कि हमेशा कटिंग के पीछे, हमेशा एब्स को मेंटेन करने की कोशिश मत करो. ये गलती मैंने भी करी थी एंड ट्रस्ट मी, जो शुरू के 3-4-6 महीने होते हैं वो मैंने थोड़ा सा वेस्ट कर दिया. अगर मैंने शुरू में 3-4-6 महीने थोड़ा सा और अक्लमंदी से ट्रेन किया होता तो डेफिनेटली आज थोड़ा और मसल मास मेरे पास होता, मेरे आर्म्स थोड़े और बड़े होते, मेरा शोल्डर थोड़ा और बड़ा होता. डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है उससे सेटिस्फाइड रहो, बट एट द सेम टाइम जो भी गलती हुई उसे तुम्हें सीखना भी है कि यहाँ पे मेरे से गलती हुई एंड आई हैव टू इम्प्रूव इट. नाउ द सेकंड मिस्टेक आई डिड वाज फोकसिंग टू मच ऑन कंपाउंड एक्सरसाइज. अब जिन्हें भी नहीं पता, तो कंपाउंड एक्सरसाइज एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज होती हैं. कंपाउंड एक्सरसाइज में तुम मल्टीपल जॉइंट्स एंड मल्टीपल मसल ग्रुप को एंगेज करते हो एंड आइसोलेशन में तुम यूजुअली 1 या 2 मसल ग्रुप को हिट करते हो. एग्जाम्पल के लिए बेंच प्रेस तुम्हारा एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, बट अगर तुम पेक डेक मार रहे हो या फिर अगर तुम केबल क्रॉस लगा रहे हो तो वो एक आइसोलेशन मूवमेंट है. तो शुरू शुरू में मुझे लगता था कि कंपाउंड एक्सरसाइज बेस्ट है एंड मसल डेवलपमेंट के लिए कंपाउंड ही करना चाहिए. बट लेटर ऑन मैंने रिसर्च करा, मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट करा एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है. कंपाउंड एक्सरसाइज अगर तुम काफ़ी ज़्यादा लगाते हो, वीक बाय वीक लगाते हो, ओवर ट्रेन करते हो, तो उससे जो तुम्हारी रिकवरी है वो काफ़ी हैम्पर होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेट हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए अगर तुम डेडलिफ्ट लगा रहे हो एंड वीक में 2 बार तुम डेडलिफ्ट लगा रहे हो, तो डेडलिफ्ट अच्छी एक्सरसाइज है. बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक मसल पर्सपेक्टिव से बताऊं, एक मसल हाइपरट्रॉफी पर्सपेक्टिव से तुम्हें बताऊं, तो डेडलिफ्ट इज़ नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज. तुम उसके लिए अपने लैट्स के लिए लैट पुल डाउन लगा सकते हो, या फिर कोई भी रो अगर तुम्हें ऐड करना है तो तुम डंबल रो लगा सकते हो, केबल रोज लगा सकते हो, इस टाइप के कुछ आइसोलेशंस लगा सकते हो. ये ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे बैक को इंगेज करेगी. मैं यहाँ पे डेफिनेटली डेडलिफ्ट को हेट नहीं कर रहा. आई लव डूइंग डेडलिफ्ट. मैंने खुद 150 किलो, 250 किलो का डेडलिफ्ट लगाया हुआ है. बट आई एम टेलिंग यू,
कि अगर तुम्हें कोई ऐसा बता रहा है कि बिना बेंच प्रेस के चेस्ट नहीं बन सकता, या बिना स्क्वाट के लेग्स नहीं बन सकता, या फिर बिना डेडलिफ्ट के बैक नहीं बन सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मसल हाइपरट्रॉफी पर्सपेक्टिव से कंपाउंड एक्सरसाइज थोड़ा सा तुम्हारी रिकवरी में हैम्पर करती है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि तुम एक अच्छा हेल्दी मिक्स रखो। तो अगर तुम्हें चेस्ट ट्रेन करना है तो तुम स्टार्ट करो इंक्लाइन डंबल प्रेस से, जो कि एक कंपाउंड मूवमेंट है, हालांकि वो ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू बेंच प्रेस। देन उसके बाद तुम एक आइसोलेशन मूवमेंट को ऐड कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो बॉडी बिल्डिंग में है या फिर मसल हाइपरट्रॉफी में है, कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा बता रहा है कि इस एक्सरसाइज के बिना तुम मसल डेवलप कर ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एक फिक्स पाथ नहीं होता है। तुम्हारा जो भी पाथ हो, अगर तुम मस्कुलर फटीग तक ट्रेन कर रहे हो, अगर तुम हर सेट को फेलियर तक लेके जा रहे हो, तो एंड अगर तुम प्रॉपर मसल इंगेज कर रहे हो, तो तुम्हारा मसल डेवलप हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम की फालतू बकचोदी में मत पड़ो जब लोग बताते हैं कि स्क्वाट इज़ फॉर रिस्पेक्ट, या फिर जो बेंच प्रेस नहीं मारते वो गे हैं, या फिर जो डेडलिफ्ट नहीं मारते वो ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा गोल एस्थेटिक बिल्ड करने का है, अगर तुम्हारा गोल मसल बिल्ड करने का है, देन आई एम टेलिंग यू कि दीज एक्सरसाइज आर नॉट द बेस्ट। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम इसे मत करो, देर इज़ नो हेट टुवर्ड्स दिस एक्सरसाइजेस। मैं अभी भी कभी कभी डेडलिफ्ट लगाता हूँ। मैंने पिछले वीक ही 120 kg के लाइक 8-9 रेप्स मैंने ट्रेन करा था, बट मैं उसे बस वंस अ वाइल अपने स्ट्रेंथ के लिए लगाता हूँ। अब जो पावर लिफ्टर हैं, जिनका गोल पावर लिफ्टिंग का है, उन्हें तो करना ही करना है। तो जो लोग इनहेंस हैं, जो लोग स्टेरॉइड्स के ऊपर में हैं, उनके लिए रिकवरी काफ़ी आसान होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ रहता है। बट अगर तुम नेचुरल हो, यू हैव लिमिटेड टेस्टोस्टेरोन, तो वहाँ पे तुम ट्राई करो कि जो भी बेस्ट एक्सरसाइज हो तुम्हारे लिए, एंड जो तुम्हें ज़्यादा मसल इंगेज करें। आई मीन कि वो जो तुम्हारा टारगेट मसल है वो ज़्यादा इंगेज हो, रेदर देन कि सिर्फ वो फटीग तुम्हारी बॉडी पे अकोमुलेट कर रही है एंड तुम इंस्टाग्राम पे कुछ लाइक्स के लिए उस एक्सरसाइज को किए जा रहे हो। सो रेदर ऑन जस्ट फोकसिंग ऑन लाइक पी आर्स एंड हिटिंग पी आर्स एवरी वीक एंड अपलोडिंग दोज ऑन इंस्टाग्राम एंड गेटिंग हाइप्ड फ्रॉम द लाइक्स, आई विल सजेस्ट यू कि तुम उन एक्सरसाइज को चूज़ करो जो तुम्हारे टारगेट मसल को ज़्यादा सही से इंगेज करें, ज़्यादा सही से रिक्रूट करें, जिससे तुम्हारा मसल गोल या फिर हाइपरट्रॉफी गोल कंप्लीट हो पाए। ना मैंने तुम्हें 2 पॉइंट बता दिए जो मैंने मिस्टेक करा था। अब तीसरा पॉइंट है डर्टी बल्किंग करना। अब देखो, डर्टी बल्किंग का लेके मुझे एक ना ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच नहीं है, मेरा एक ग्रे अप्रोच है वहाँ पे। क्योंकि देखो, डर्टी बल्किंग के कुछ प्रोज भी हैं, तुम्हारा स्ट्रेंथ काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर जाता है, एंड स्पेशली अगर तुम न्यू भी हो तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम डर्टी बल्क कर सकते हो। अब डर्टी बल्क में भी ऐसा नहीं है कि तुम मिठाई ही खा रहे हो सारा दिन, वो मेरा मतलब नहीं है। डर्टी बल्क में है कि तुम थोड़ा बहुत खा रहे हो, बाहर का चावल खा रहे हो, आलू पराठा खा रहे हो, पनीर पराठा खा रहे हो। इवन दो तुम डर्टी बल्क कर रहे हो, आई विल रिकमेंड यू कि तुम वीक में 1-2 मील छोड़ के बाकी सारा मील घर का खाओ। घर का पराठा, दही, दूध, जो भी नॉर्मली हमारे घर में सामान मिलता है उससे तुम बल्क करो, अगर तुम्हें डर्टी बल्क भी करना है। एंड डर्टी बल्क में भी 500-600 कैलोरीज काफ़ी रहती है, एकदम से 1000-1500 कैलोरी ज़्यादा मत खाना, हाइप्ड अप हो गए कि भाई जितना खा लेंगे उतना निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ठीक है, बट हमारे तुम्हारे जैसे जो आम लोग हैं उनके लिए सही नहीं है। तो मैंने क्या गलती करी थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज खा रहा था, 3-3 चम्मच घी खा ले रहा था, बाहर जाके डेली का बर्गर खा रहा था, एंड ट्रस्ट मी वो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सिर्फ दिखना एम नहीं है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, तुम्हारा सैचुरेटेड फैट कितना तुम इंटेक कर रहे हो, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल कैसे हैं, और तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल कैसा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अदर भी एक्नॉलेजमेंट में रखनी चाहिए। सिर्फ बॉडी बना रहे हो, फिजिक बना रहे हो, शेडेड हो रहे हो, एप्स दिख रहा है, उसके पीछे मत जाओ। इनर हेल्थ को भी देखना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि सुपर डर्टी बल्क, अब एक नया टर्म है सुपर डर्टी बल्क, वो करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है। एंड मैंने ये किया हुआ है, एंड ट्रस्ट मी तुम ज़रूरत से ज़्यादा फैट गेन करोगे, एंड मसल कुछ खास गेन नहीं होता है। क्योंकि मसल एक फिनाइट ही तुम्हारा गेन होगा कि वीक में इतना ही मसल गेन हो रहा है, फैट तुम कितना भी गेन कर सकते हो। तो हालांकि ये बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ के लिए। तो आई विल रिकमेंड यू कि तुम, मैं एकदम से नहीं बोलूँगा कि तुम लीन गेन करो, एकदम कैलोरीज काउंट करके 100-200 कैलोरीज ही सरप्लस में खाओ। स्पेशली अगर तुम न्यूबी हो, तो अगर कोई एडवांस है 3-4 साल का, वो कैलोरी काउंट करना उसे आता है, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा ठीक है, तुम वहाँ पे लीन गेन कर सकते हो शुरू में, बट डर्टी बल्क तुम कर सकते हो। नॉट डर्टी बल्क, मैं बस मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रिशन पे भी एकदम बैरियर मत लगा दो कि भाई एकदम न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रख रहे हैं, शेडेड हो रहे हैं, एप्स हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि चॉकलेट ही चॉकलेट खा रहे हैं, मिठाई मिठाई खा रहे हैं, तेल से छना समोसा खा रहे हैं डेली सुबह शाम, तो वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक हेल्दी बैलेंस रखो, बट सुपर डर्टी बल्क मत करो।
नाउ जो चौथा मिस्टेक मैंने करा था वो है काफ़ी हेवी लोड उठाना। तुम कितना वेट उठाते हो वो उतना फ़र्क नहीं डालता है, तुम किस टाइप से वेट उठा रहे हो, तुम्हारा फ़ॉर्म कैसा है, तुम्हारे टारगेट मसल हिट हो रहे कि नहीं हो रहे, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कोशिश करो कि वेट को ऐसा रखो कि तुम उससे 7 से 8 रेपिटेशंस निकालो। 1-2 रेप मार के, पीआरस मार के कुछ ख़ास होने वाला है नहीं, क्योंकि देखो मसल फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए मसल फाइबर, टाइप 2 मसल फाइबर। तो जब तुम काफ़ी हेवी लोड उठाते हो तो तुम्हारे टाइप ए मसल फाइबर ट्रेन होते हैं, बट वो उतना बड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसमें उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो उतना डेवलप हो पाए। बट तुम्हारे टाइप 2 मसल फाइबर में ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो तुम्हें टाइप 2 मसल फाइबर को ज़्यादा ट्रेन करना है ताकि तुम थोड़ा अच्छा दिखो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें 2 रैप या 3 रैप या 4 रैप ट्राई नहीं करना है, बट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनिंग तुम्हारी 8 रैप या 6 रैप एटलीस्ट से ऊपर होनी चाहिए। अगर तुम अननेसेसरी के हेवी लोड उठाओगे, 1 रैप मैक्स ट्राई करोगे, तो वो तुम्हारा अननेसेसरी का बोन्स पे, लिगामेंट्स पे, जॉइंट्स पे स्ट्रेस डालेगा, जो कि इन द लॉन्ग रन तुम्हारी रिकवरी में हैम्पर तुम्हें कर सकता है एंड तुम्हें इंजरी भी दे सकता है। तो वहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा कि वेट को मॉडरेट रखो, ऐसा रखो कि जो तुमसे एटलीस्ट 6 रैप से ऊपर तो जाओ, 6 रैप से नीचे तो कुछ मत लगाओ। एंड इवन दो मैं तुम्हें बोलूँगा कि 8 रैप से ऊपर जाओ, 10 रैप, 11 रैप, ये एक आइडियल जोन रहता है अगर तुम्हें मसल गेन करना है। अननेसेसरी का ईगो के चक्कर में जाके पीआर्स मत मारो। तो जो मैंने गलती करी थी, इट वाज ट्रेनिंग इन अ लोअर रेप रेंज एंड काफ़ी हेवी लोड में उठाता था, जिसके चलते शुरू में मेरा उतना मसल गेन नहीं हुआ। इवन दो कि जो मेरा बेंच प्रेस है वो 90 केजीज तक पहुंच गया था एंड जो लोग 60 केजी लगा रहे थे उनका मसल ज़्यादा बड़ा था। आज के टाइम में जस्ट रिवर्स है, बहुत लोग 100 का बेंच लगाते हैं, मैं 80 का बेंच ही लगाता हूँ, बट मेरा चेस्ट काफ़ी डिसेंटली डेवलप्ड है। द रीज़न इज़ कि मैं फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, टेम्पो पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, स्लो रेपिटेशंस लगाता हूँ, मसल माइंड कनेक्शन को ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो अननेसेसरी का वेट लिफ्टर नहीं बनना है तुम्हें। मसल इंगेज करो, कितना वेट उठाते हो उतना मैटर नहीं करता है, किस टाइप से उठा रहे हो, कैसा तुम्हारा फॉर्म है, कितना मसल तुम रिक्रूट कर पा रहे हो, कितना धीरे तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारा टेम्पो क्या है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। यार मुझे इतनी बोलने की आदत है नहीं, तो मैं इतना बोलता हूँ तो मेरा जो गर्दन है वो दर्द करने लगता है। खैर, तो मेरी 5वीं गलती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। मेरी एक्सपेक्टेशन भी रियल नहीं थी, क्योंकि शुरू में जब मैं ट्रेन कर रहा था तो मैं डेविड लीट को देखता था या फिर मैं जेफ सीट को देखता था और वहाँ पे मुझे लगता था कि भाई ये फिजिक मुझे चाहिए। बट लेटर ऑन जब तुम चीज़ों को समझते हो तो तुम्हें लगता है हाँ भाई, जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नाम की भी चीज़ है। तो अगर तुम नेचुरल हो के एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाले से कंपेयर करते हो, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, डेविड लेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब ही इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड यूट्यूब। बट डेविड लेट को चलो हटाते हैं, उनका तो उनका क्लेम है कि वो नेचुरल है, बट जेफ सीड या फिर जो भी प्रोफेशनल को तुम देखते हो इंस्टाग्राम पे, मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट नेचुरल, वो लोग इन्हेंस्ड हैं। एंड कहीं ना कहीं एक इन्हेंस वाला एक नेचुरल वाले से हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड पिल टू स्वेलो है, बट यू हैव टू स्वेलो इट। बहुत ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे हैं एंड तुम्हें लगता है कि वो फिजिक तुम अचीव कर लोगे, तुम जाते हो जिम, तुम न्यूट्रिशन फॉलो करते हो, सप्लीमेंटेशन पूरी करते हो, पैसे लगाते हो, मेहनत करते हो, बट तुम्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, बट लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट कि एक नेचुरल वाला कभी भी इन्हेंस वाले से कम्पीट नहीं कर सकता है। अब मैं इसे एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे भाई क्या दो एक्सक्यूज़ दे रहा है। भाई कुछ चीज़ रियलिस्टिक होती है, उन चीज़ों को समझो, सिर्फ एक एक बैल बुद्धि लेके मत रहो। आई विल नॉट रिकमेंड स्टेरॉइड्स टू एनीबॉडी अनलेस यू आर एथलीट, या तुम्हें अगर ट्रेन या फिर अगर तुम्हें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग परस्यू करना है, मिस ओलंपिया बनना है, तो तुम वहाँ कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड स्टेरॉइड्स। एक तो मैं उसके लिए इनफ क्वालिफाइड भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें स्टेरॉइड रिकमेंड करूँ, उसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। मुझे लगता था कि भाई सिर्फ जैकेट रहना है और उसके बाद मैं ऐसा दिखूंगा, बट ऐसा नहीं है। उनके पास काफ़ी सारा मसल मास है, वो लोग अपने साइज भी मेंटेन रखते हैं एंड दे आर श्रेडेड होल ईयर। तो वो नेचुरल के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो आई थिंक कि इस छोटे से वीडियो से तुम्हें आइडिया लग गया हो कि कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं। अदर भी काफ़ी सारी मिस्टेक मैंने की हैं, बट अभी यही याद आ रहा है तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ। अदर कुछ याद आएगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। एंड बाकी अगर तुम्हारे कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशंस हैं, या कोई भी चीज़ अगर तुम्हें बातें करनी है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। सारी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी। प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो वीडियो देख लेते हैं। एटलीस्ट 80% ऑफ द व्यूवर्स वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 1000 के आसपास हैं एंड 1000 जैसे ही होता है आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊँ
एंड अभी मैं वीक में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड एक ब्लॉग्स बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर देना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कर दो यार। बाकी आई थिंक दिस वाज अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, एंड तुम्हें एक वीडियो से पर्सपेक्टिव लग गया हो कि कौन कौन से मिस्टेक तुम्हें अवॉइड करनी है एंड कौन कौन सी चीज़ें लोग ऐसे ही हाइप्ड अप कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तुम्हें उस चीज़ से निकलना है एंड अपने जो भी तुम्हारा गोल है उस पर फोकस करना है, रैदर ऑन जस्ट फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम ट्रेंड्स या फिर इंस्टाग्राम के लाइक्स के लिए अपनी बॉडी बर्बाद मत करो एंड थोड़ा स्मार्टली थिंक करो। बाकी आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ query, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.